नमस्कार दोस्तों। आज सुनिए मानसिक समस्याओं से जूझते बच्चे। आजकल की भाग दौड़ भरी दुनिया में मानसिक समस्याएं बड़ी तेजी से लोगों को अपना शिकार बनाती जा रही हैं। इसका प्रभाव इतना तीक्ष्ण होता है कि इससे न तो कोई देश बचा है और न ही कोई राज्य। कटु सत्य है कि इसके घातक प्रभाव से अछूता आज न तो कोई गांव है, न कोई शहर और न ही कोई गली मोहल्ला। इसका शिकार बच्चे, किशोर, बड़े बुजुर्ग, स्त्री और पुरुष सभी हो रहे हैं। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो विशेष रूप से बच्चों और किशोरों में यह समस्या अब बहुत ज्यादा ही जटिल होती जा रही है। इसके कारण बच्चों की मासूमियत खत्म होती जा रही है। उनकी फूल सी मुस्कुराहट कहीं खो रही है। वे बेहद गुस्सैल होते जा रहे हैं। ये बात बात पर क्रोध करने लगे हैं। यहाँ तक कि अपने माता पिता और अभिभावक पर हमले करने से भी ये नहीं चूकते। ऐसे में उनके माता पिता को यह समझ में नहीं आता कि जो बच्चे कुछ महीने साल पहले तक मासूमियत से भरे बिल्कुल सामान्य व्यवहार वाले थे, हर पल खेलते कूदते, हंसते मुस्कुराते, गाते गुनगुनाते और आयु के अनुरूप शरारतें करते रहते थे, आखिर क्या कारण है कि अचानक उनका व्यवहार इस प्रकार बदल गया है कि ये उन्हें बिल्कुल सुनना और मानना ही नहीं चाहते। विडंबना है कि खेलने कूदने और खाने पीने की आयु में देश के बच्चों और किशोरों में बेचैनी, अवसाद तथा मानसिक तनाव जैसी समस्याएं अब गंभीर होती जा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल नामक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 10 से 19 वर्ष का प्रायः प्रत्येक 7वां बच्चा किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा है। इन समस्याओं में अवसाद, बेचैनी और व्यवहार से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी लगभग 1/3 समस्याएं 14 साल की उम्र से पहले शुरू हो जाती हैं, जबकि इनमें से आधी समस्याएं 18 वर्ष से पहले सामने आने लगती हैं। तात्पर्य यह है कि जब हमारे मासूम बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर एक कदम बढ़ाना आरंभ करते हैं, सामान्यतया उसी दौरान मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अलग अलग समस्याएं उन्हें अपना शिकार बनाना शुरू कर देती हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 7 में से 1 बच्चा अवसाद का शिकार है। आंकड़ों की बात करें तो देश के 14% बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य खराब है। इसी प्रकार इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री में वर्ष 2019 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत में 5 करोड़ से अधिक बच्चे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे। इनमें से ज्यादातर बच्चे तनाव, चिंता और अवसाद का सामना कर रहे थे। यूनिसेफ के एक अनुमान के मुताबिक कोरोना महामारी के बाद ये आंकड़े पहले की तुलना में कई गुना तक बढ़ गए हैं। WHO के आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में 30 करोड़ से भी अधिक लोग चिंता और तनाव से जूझ रहे हैं। कोई 28 करोड़ लोग अवसाद का सामना कर रहे हैं। विज्ञान पत्रिका द लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में 75% किशोर तनाव, चिंता और बेतहाशा अवसाद से जूझ रहे हैं। वहीं 10 से 18 वर्ष की आयु के 64% वयस्कों को 3 से अधिक बार खराब मानसिक स्वास्थ्य का दंश झेलना पड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार किशोरावस्था के दौरान लड़के लड़कियों में कई प्रकार के हार्मोन में और शारीरिक बदलाव होने के कारण उनकी सोच और व्यवहार में बदलाव आता है। इसके अतिरिक्त उसी दौरान लड़के लड़कियों को बोर्ड परीक्षाओं और करियर को लेकर विषय चुनने जैसे दबाव और ऊहापोह वाली परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। ऐसे में अगर उन्हें घर और विद्यालय में सहयोगी परिवेश नहीं मिली तो ये दबाव और ऊहापोह वाली परिस्थितियां प्रायः तनाव, चिंता और अवसाद का रूप ले लेती हैं। इसी प्रकार जो बच्चे नियमित पढ़ाई लिखाई नहीं करते, वे परीक्षाएं नजदीक आने पर अक्सर दबाव में आ जाते हैं। वहीं मनोचिकित्सकों का मानना है कि आजकल बच्चों में विफलताओं से निपटने की क्षमता कम होती जा रही है। कभी कभी यह आनुवंशिक भी हो सकता है। इतना ही नहीं, हमारी प्रतिदिन की आदत में शामिल हो चुके फास्ट फूड, शीतल पेय और सोशल मीडिया जैसे तत्व भी अवसाद का कारण बन रहे हैं। वर्ष 2024 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन NLM में प्रकाशित एक अध्ययन में यह बात सामने आई थी
कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड और फास्ट फूड खाने से व्यक्ति में तनाव और अवसाद का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है, जिसका सबसे अधिक खतरा वयस्कों को होता है, क्योंकि फास्ट और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के सबसे बड़े उपभोक्ता भी यही हैं। ऐसे ही एनएलएम में 2022 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार चीनी से बने पदार्थ या ड्रिंक्स का सेवन भी किशोरों के खराब मानसिक स्वास्थ्य की बड़ी वजह बन रहा है। जाहिर है कि एनर्जी ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक के नाम पर मिल रहे इस प्रकार के पेय अवसाद का कारण बन सकते हैं। विज्ञान पत्रिका फ्रंटियर्स में 2023 में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक जो किशोर प्रतिदिन 7 घंटे से अधिक समय स्क्रीन पर बिताते हैं, उन्हें अवसाद का शिकार बनने की आशंका अन्य की तुलना में 2 गुने से भी अधिक होती है। इस अध्ययन के मुताबिक अगर कोई सोशल मीडिया पर प्रतिदिन 1 घंटे बिताता है तो उस व्यक्ति में अवसाद के लक्षण प्रति वर्ष 40% तक बढ़ जाते हैं। बीएमसी मेडिसिन में 2010 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जो लड़के लड़कियां किसी तरह के खेल शारीरिक व्यायाम में भाग नहीं लेते, उनके अवसाद का शिकार बनने की आशंका अधिक होती है। उक्त अध्ययन में यह भी पता चला था कि प्रतिदिन 1 घंटे शारीरिक व्यायाम से अवसाद एवं तनाव का जोखिम 95% तक कम हो जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि बच्चों को खेल का समय बढ़ाने और स्क्रीन टाइम घटाने का हर संभव प्रयास किया जाए। लेकिन जो बच्चे पहले ही तनाव और अवसाद का शिकार बन चुके हैं, उन्हें ठीक करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। बच्चों को व्यवहारिक बनाने, उन्हें जीवन की वास्तविकताओं से अवगत कराने और जीवन के उतार चढ़ाव को साझा करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि मस्तिष्क का विकास जीवन और अनुभव के साथ होता जाता है। इसके अलावा प्रतिदिन कम से कम 1 बार पूरे परिवार को एक साथ भोजन अवश्य करना चाहिए। इस दौरान मोबाइल, टीवी या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी बनी रहे, क्योंकि इससे परिवार में सामंजस्य बढ़ता है। बच्चों से संबंधित शोध एवं अध्ययन करने वाला प्रसिद्ध शोध संस्थान मर्डोक चिल्ड्रन रिसर्च इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में किए गए इस अध्ययन में यह बताया गया है कि इन मामलों में चिकित्सकीय देखभाल से अधिक जरूरत बच्चों को इन मानसिक बीमारियों से बचाने को लेकर रणनीति बनाने की है। वहीं WHO एवं यूनिसेफ की मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल नामक रिपोर्ट में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए समुदाय आधारित मॉडल तैयार करने की बात कही गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की चर्चा। इसी क्रम में लेकर आएंगे और भी रोचक एवं महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कहानी सुनिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।